नमस्कार। आज हम एक चौंकाने वाले सवाल पर बात करेंगे। क्या होगा अगर पृथ्वी सिर्फ 1 सेकंड के लिए घूमना बंद कर दे? हमारी पृथ्वी एक विशाल लट्टू की तरह अपनी धुरी पर घूम रही है। भूमध्य रेखा पर इसकी रफ्तार लगभग 1670 किमी घंटा है। हमें इसका एहसास नहीं होता क्योंकि हमारे घर, पेड़ पौधे सब कुछ उसी रफ्तार से घूम रहे हैं जैसे तेज ट्रेन में बैठना। पृथ्वी का घूमना ही दिन रात और मौसम बनाता है। हवाएं चलती हैं, समुद्र में धाराएं बनती हैं। यही हमारी दुनिया का सबसे बड़ा मूवर एंड शेकर है। सोचिए, अगर यह संगीतकार 1 सेकंड के लिए अपनी धुन रोक दे तो क्या होगा? आज हम इसी कल्पना की ट्रेन में सवार होते हैं जहां पृथ्वी 1 सेकंड के लिए रुक गई है। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि अब हम उस 1 सेकंड की कहानी शुरू करने जा रहे हैं। कल्पना कीजिए, पृथ्वी घूमते घूमते अचानक रुक गई, लेकिन हम और सब कुछ जो सतह से जुड़ा नहीं है अपनी 1670 किमी घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ता रहेगा। यही है जड़त्व। ये वैसा ही है जैसे तेज बस अचानक ब्रेक लगाए और आप आगे जा गिरे, बस यहाँ रफ्तार कई गुना ज्यादा है। हर इंसान, गाड़ी, जानवर सब कुछ पूर्व दिशा में गोली की रफ्तार से उड़ जाएगा। इमारतें शायद बच जाएं, लेकिन अंदर का सब सामान तहस नहस। जो लोग इमारतों में हैं वे दीवारों से टकराएंगे, बाहर वाले हवा में उड़ते हुए चीजों से टकराएंगे। कोई सुरक्षित नहीं। भूमध्य रेखा के पास असर सबसे ज्यादा होगा, ध्रुवों के पास कम, लेकिन तबाही हर जगह। 1 सेकंड बाद जब पृथ्वी फिर घूमेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। दूसरा झटका और ज्यादा तबाही लाएगा। अब प्रकृति की बारी। क्या हवा और पानी भी रुक जाएंगे? नहीं, वायुमंडल अपनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा, जिससे इतिहास की सबसे तेज विनाशकारी हवाएं चलेंगी, परमाणु बम जैसी शॉकवेव। ये हवाएं पेड़, इमारतें, यहाँ तक कि चट्टानें भी उखाड़ फेंकेंगी और इतनी गर्मी पैदा करेंगी कि जंगलों और शहरों में आग लग जाएगी। आसमान धूल और धुएं से भर जाएगा, सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचेगी। महासागर भी अपनी गति से आगे बढ़ेंगे। नतीजा, इतिहास की सबसे बड़ी सुनामी जो तटीय शहरों को निगल जाएगी। ये लहरें सैकड़ों मीटर ऊंची होंगी और जमीन के अंदर तक तबाही मचाएंगी। 1 सेकंड बाद जब पानी लौटेगा, तबाही का दूसरा द्वार शुरू होगा, सब कुछ बह जाएगा। सतह पर प्रलय के साथ साथ पृथ्वी के अंदर भी हलचल मचेगी। पृथ्वी की परतें, क्रस्ट, मेंटल, कोर एक साथ नहीं रुकेंगी। ठोस क्रस्ट रुक जाएगा, लेकिन मेंटल और बाहरी कोर अपनी गति से घूमते रहेंगे। घर्षण से जबरदस्त ऊर्जा निकलेगी। इससे भयानक भूकंप आएंगे, जो अब तक के किसी भी भूकंप से हजारों गुना शक्तिशाली होंगे। सतह पर दरारें, ज्वालामुखी फटेंगे, जहरीली गैसें और लावा बाहर आएंगे। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी गड़बड़ा जाएगा, जिससे ब्रह्मांडीय रेडिएशन सीधे जमीन तक पहुंचेगा। 1 सेकंड बाद जब पृथ्वी फिर घूमेगी, दूसरा झटका बची खुची संरचनाओं को भी मिटा देगा। भूगोल हमेशा के लिए बदल जाएगा। क्या पृथ्वी सच में घूमना बंद कर सकती है? जवाब है नहीं। ये लगभग असंभव है। पृथ्वी को रोकने के लिए किसी विशाल बाहरी शक्ति की जरूरत होगी, जैसे चांद जितनी बड़ी चीज का टकराना। ऐसा टकराव पृथ्वी को रुकने से पहले ही भस्म कर देगा। सतह पिघल जाएगी, जीवन खत्म। कोई आंतरिक प्रक्रिया भी पृथ्वी को अचानक नहीं रोक सकती। इसकी गति हर सदी में कुछ मिलीसेकंड ही कम होती है। पूरी तरह रुकने में अरबों साल लगेंगे, और वह भी धीरे धीरे। इसलिए हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां पूरी तरह सुरक्षित हैं। पृथ्वी यूं ही घूमती रहेगी। ऐसी कल्पनाएं हमें विज्ञान को रोचक तरीके से समझने का मौका देती हैं, जड़त्व, गति, ऊर्जा जैसे सिद्धांतों को। इस कल्पना का मकसद डराना नहीं, बल्कि हमें जगाना है, एहसास दिलाना कि हम कितने भाग्यशाली हैं। पृथ्वी का घूमना, सूरज से दूरी, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब जीवन के लिए जरूरी संतुलन है। हम अक्सर इन चीजों को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन प्रकृति की ताकत के सामने हम बहुत छोटे हैं। सिर्फ एक नियम 1 सेकंड के लिए बदल जाए तो हमारी सभ्यता ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी।
विज्ञान हमें बताता है कि पृथ्वी क्यों घूमती है और ऐसा होना क्यों असंभव है। यह हमें अपने ग्रह की कद्र करना सिखाता है। अगली बार जब सूरज उगे तो सोचिए, यह एक अद्भुत खगोलीय नृत्य है जिसमें हमारा अस्तित्व छिपा है। अपनी दुनिया से प्यार करो, इसका सम्मान करो, क्योंकि ऐसी दुनिया पूरी कायनात में और कोई नहीं। धन्यवाद।